हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत समय से जो वेटेड थी आरआरबी की एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन वो रिलीज़ हो गई है। उसके लिए आपको जाना कहाँ है, IBPS.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीधा वहाँ पे जाइए और वहाँ से ही आप एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड कीजिए। और फर्दर मैं आपको एडवर्टीज़मेंट का डायरेक्ट लिंक भी मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी दूसरी वेबसाइट से एडवर्टीजमेंट का लिंक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार फेक नोटिफिकेशन में और गलत पेमेंट स्ट्रक्चर में लोग फंस जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। आइए मैं आपको पहले PDF दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बाकी तो मैंने लिंक मेंशन कर दिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने से रिलेवेंट डेटा जो है वो आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ कि देखिए, 2 ग्रुप्स में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए क्या कंसिस्ट करता है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए। ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, दोनों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ठीक, इसमें देख लीजिए पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज कौन सी है। रूरल रीजनल बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी हैं, टोटल 43 बैंक्स का अभी तक नाम मेंशन किया। हो सकता है कि आगे और बैंक बढ़ सकती हैं। दोस्तों, इसमें LPT बहुत ज़रूरी है, मतलब आप जिस भी एरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। LPT की भी एग्जामिनेशन इसमें होगी। तो जैसे मान लीजिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ हिंदी की ज़रूरत है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस दी गई है, जैसे डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी। तो इन सब लैंग्वेज में से कोई एक आपको आनी चाहिए। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग डेट्स मैंशनड है चारों कैटेगरी के लिए। अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो 21 साल से 40 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। 3/7/1980 से 30/6/1999 इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करना चाहिए। सिमिलरली स्केल 2 और स्केल 1 के लिए भी आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आता है तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। बाकी जो रिलैक्सेशन दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी के लिए, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी अगर आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी की है। नहीं पता है तो ज़रूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 पोस्ट ऐसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। अच्छा, किस किस के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ की बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इक्विवेलेंट चाहिए प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज टेस्ट, ये ज़रूरी है। ऑफिस स्केल 1 या तो आप ये मान के चलिए क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए। उसमें भी आपका प्रीफर किसे करेंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीज़ें इसमें दी गई है, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो भी आप एक प्रिफरेबल कैंडिडेट बन सकते हैं। ऑफिस स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसे आप ये मान के चलिए कि अगर आप PO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का बैंक में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मतलब बैंक में किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको डिग्री क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए। इसमें भी इनको प्रेफरेंस जो है कि भाई ये बैंकिंग, फिनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इन सब फील्ड के लोगों को लेना पसंद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मतलब आप SO के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें फिर अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस दी गई है। जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT फर्म में। आपने कहीं भी किसी भी IT फर्म में 1 साल अगर काम किया हुआ है पहले तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% बैचलर डिग्री के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, 1 साल एज अ CA आपने काम किया होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ में आपका लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जो अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है वो मैंने आपको बता दी। ऑफिसर स्केल 3 या सीनियर मैनेजर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना ज़रूरी है विथ बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सीनियर मैनेजर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए ऑब्वियसली वही लोग जाएंगे जो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ ऑलरेडी किसी न किसी बैंक में काम कर रहे होंगे। लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, 2 कैटेगरी है, SC ST PWBD कैंडिडेट जिन्हें 175 रुपये देना है। फिर चाहे वो स्केल 1 2 3 के लिए ऑप्ट करें या मल्टीपर्पज़ के लिए ऑप्ट करें, 850 रुपये देना है। बाकी अदर्स लोगों को, मतलब जनरल, OBC या जो भी हो गए, उन्हें 850 रुपये देना है। ऑनलाइन पेमेंट की विंडो कब खुलेगी वो भी देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है 1/7/2020 से 21/7/2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में ही आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो आप ये अपॉर्चुनिटी
खो देंगे। बहुत ही मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में पहली बड़ी अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो जो भी बैंकिंग में जाना चाहते हैं और आरआरबी जिनका सपना है वो इसको मिस ना करें, आज ही अप्लाई करने की कोशिश करें। मतलब 1 जुलाई से ही सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अप्लाई कर दें। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा देखिए, अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए या स्केल 1 के लिए जाना चाहते हैं तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम और प्रीलिम्स में आपसे रीजनिंग और न्यूमेरिकल के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा दोनों ही कैटेगरी के लिए, जिसमें आपको रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 5 सब्जेक्ट आपके होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। समझ में आई बात? कौन कौन से स्टेट के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस में पेपर आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। अच्छा, ये तो हो गई मल्टीपर्पज़ और स्केल 1 की बात। स्केल 2 और स्केल 3 में आपको एक ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसके बाद इंटरव्यू देना है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। स्केल 1 अगर आप पीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपने पीओ के लिए अप्लाई करना है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक। एसओ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो प्रोफेशनल नॉलेज एक एडिशनल पेपर रहेगा। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल, और कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 6 पेपर होने वाले हैं। 2.5 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है। अगर इसमें आप अप्लाई करेंगे, जितनी सीट रहेंगी उसके हिसाब से अगर आप मेरिट में आते हैं, इंडिविजुअल कट ऑफ क्रॉस करते हैं और ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी 5 सब्जेक्ट होंगे, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। जो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पेनल्टी की बात की जाए तो पेनल्टी 1/4 मतलब 1 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपने गलत किए हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट अलॉटमेंट होगा मेंस के रिजल्ट की बेसिस पे। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 से फर्दर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, जिसका अलग अलग प्रोसेस रहेगा। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा स्केल 1 में। स्केल 2 और 3 में तो सीधा सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है, उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म फिलिंग जो डेट्स है 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक रहेगी। इसके बीच में आपको फॉर्म फिल करना है, एडिट मॉडिफिकेशन जो भी करना चाहते हैं इसके बीच में आपको करना है। 21 जुलाई के बाद में पेमेंट लिंक बंद हो जाएगी, तो 21 जुलाई तक का वेट ना करें, जल्द से जल्द इसे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रिलिमिनरी होने वाली है वो सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है, क्योंकि अभी कोविड-19 का माहौल चल रहा है, इसीलिए अभी कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डेट नहीं दी गई है। जैसे भी कन्वीनियंट होगा, जैसे भी लगेगा कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा सकती है, सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करा दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, फॉर्म फिल कीजिए, तैयारी में लग जाइए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके आने ही वाले हैं। मेंस एग्जामिनेशन की डेट अक्टूबर-नवंबर के बीच में दी गई है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सब अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जनवरी 2021 तक के हो जाना चाहिए। इसके आगे की जो डिटेल है वो डिटेल्ड वैकेंसी दी गई है, जिसके लिए मैं आपको पूरी एक एक वैकेंसी तो नहीं बता पाऊंगा, बस एक आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से कि मल्टीपर्पज़ के लिए कौन से बैंक में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। इसी तरीके से एसओ के लिए, पीओ के लिए और सीनियर मैनेजर सबकी पोस्ट आप देख सकते हैं। तो जिस रीजन में आप जाने में इंटरेस्टेड हैं उसमें आप देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि इतने कंपटीशन के बीच में आप सर्वाइव कर सकते हैं तो आप ज़रूर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जितनी ज़रूरी बातें थी, जितनी ज़रूरी चीज़ें थी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो मैंने क्लियर कर दी। इसके बाद भी जो इस पीडीएफ की लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ। एक बार आप लिंक ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और पूरा अच्छे से पढ़िए। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस एग्जामिनेशन को जाने मत दीजिए। जल्द से जल्द पहले फॉर्म फिल कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी हमारे देश में चल रही है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।